हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में आपको सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले चैप्टर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का कोड नंबर है कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम मतलब होता है कृत्रिम किसी भी चीज में लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित, यानी मानव द्वारा बनाया गया, यानी प्रकृति रूप से बना हुआ नहीं बल्कि मानव ने उसे बनाया, मनुष्य ने, इंसान ने उसे बनाया, उसे कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक यानी कि मानव द्वारा बनाया गया चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे वो कौन कौन से चुंबक है जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया आपका क्षर चुंबक, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। नाल चुंबक, ये भी मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि ये सब कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, इसी तरह बेलनाकार चुंबक, ये भी कृत्रिम चुंबक है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा, 3 स्टेप यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके, तो इन तीनों स्टेप में आपको क्या क्या फिल करना है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। क्षर चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक, ये तीनों को आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, चलिए इसी का खोज नंबर है जो चुंबक जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है वे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इस तरह लिख दोगे चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कागज क्या है? तो कागज एक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख दोगे ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे? चुंबकीय लिखोगे और पदार्थ तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसी तरह घो नंबर क्या है? प्राचीन काल में, यानी कि पुराने समय में लोग दिशा ज्ञात करते थे, यानी डायरेक्शन ज्ञात करते थे, मालूम करते थे। ओके, ये किससे ज्ञात करते थे? तो ये चुंबक के ही सहायता से जो है मालूम करते थे। ठीक है, चुंबक का एक टुकड़ा लटकाते थे और वो जो है चुंबक में दो दिशा होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, तो इस तरह उसी से वो मालूम करते थे। ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्या है? चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बताइए कि निम्न कथन कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर को का क्या है? बेलनाकार चुंबक में केवल 1 ध्रुव होते हैं, तो गलत। कोई भी चुंबक हो उसमें 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, ओके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, राइट। चलिए इसी तरह कृत्रिम चुंबक यानी मानव द्वारा चुंबक बनाया गया चुंबक आविष्कार यूनान में हुआ था, बिल्कुल गलत, ये यूनान में नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का गो नंबर क्या क्वेश्चन है? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो हाँ बिल्कुल करते हैं। ओके, देखिए हर एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ओके, अगर समान रहेगा दोनों, अगर जो आप दोनों को क्या करोगे? देखिए ये एक चुंबक यहाँ पे आ गया, एक चुंबक और बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इधर हम लोग नॉर्थ पोल दे देते हैं, इधर हम लोग साउथ पोल दे देते हैं। ठीक है, अब ये समान जो नॉर्थ पोल के साथ आएगा ना तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से भागेगा, है ना। ये चुंबक को आप सटाओगे ना तो एक दूसरे से भागेगा, सटेगा नहीं। ठीक है, यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे हम नॉर्थ के जगह हम साउथ यहाँ पे लेते आते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे साउथ पोल कर देते हैं, इसे हम लोग नॉर्थ पोल कर लेते हैं, तब ये साउथ और नॉर्थ अब एक दूसरे को सटाएगा, एक दूसरे के मतलब आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण नहीं करेगा, आकर्षित करेगा एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिकर्षित की बात हो रही है तो ये बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए लोहा का बुरादा क्षर के चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। ओके, तो ये गलत बात है। ठीक है, लोहे का बुरादा क्षर के समीप लाने पर इस एक दूसरे से चिपकेगा? बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अरे लोहे का बुरादा तो लोहा ही हुआ ना, तो लोहा का भी चिपकता है क्या? चुंबक या लोहा रहता तब ना चिपकता, तो ये गलत बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्षर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, तो हाँ बिल्कुल उत्तर दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। अभी मैंने आपको बताया कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ओके, तो दो पोल को ही दर्शाता है, यानी ये सही है। ठीक है, चलिए किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
रबर एक चुंबकीय पदार्थ है तो बिल्कुल नहीं, रबर में आप लोहा जाकर सटाओ, सटेगा? बिल्कुल नहीं सटेगा, यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यह देखा गया है कि पेंसिल जिसे आप पेंसिल छिलक जिसे आप शार्पनर अंग्रेजी में कहते हो, ओके, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसे ही शार्पनर कहते हैं। ओके, ये क्या है? शार्पनर अंग्रेजी में बोलते हैं, या फिर इसी को आप पेंसिल छिलक कह सकते हो। ठीक है, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, ओके, यानी कि ये जो है प्लास्टिक का बना होता है, बिल्कुल प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग में बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सारा प्लास्टिक का तो होता है, ये देखिए सारा प्लास्टिक का है, लेकिन ये वाला पोर्शन देखा है तो ये प्लास्टिक का नहीं रहता है, ये लोहा का रहता है। ठीक है, ओके, ये जो पोर्शन है लोहा का रहता है, यानी कि पेंसिल छिलक जो ब्लेड होता है, ये जो ब्लेड आपको दिख रहा है, ये लोहे का बना होता है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव के समीप यानी कि नजदीक लाने के विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 कॉलम 2 में दर्शाए गए हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका रहा क्वेश्चन, ये आपका ये नीचे वाला तो आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये रहा नीचे से तो आपका आंसर है। ओके, पहले क्वेश्चन को आप समझो। देखो नॉर्थ नॉर्थ यानी सेम रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, है ना। सेम ध्रुव आता है तो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, यानी प्रतिकर्षण करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रतिकर्षण। ओके, तो पहला नंबर कॉलम में क्या, कॉलम नंबर 2 में क्या भरा जाएगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया हुआ है, ये देखिए नॉर्थ पोल दिया हुआ है ना जी। अब यहाँ पे आंसर, यहाँ पे कॉलम 2 में बोल रहा है कि ये आकर्षण हो रहा है। ओके, तो नॉर्थ पोल कब आकर्षण होगा? जब ये साउथ पोल के साथ जुड़ेगा। ओके, तभी तो आकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से सटेगा, यानी वो समान ध्रुव रहेगा तभी तो एक दूसरे से सटेगा, यानी यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा, यानी एस मतलब साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एन मतलब नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए एस एन यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये अलग अलग है तो एक दूसरे को आकर्षण करेगा, यानी यहाँ पे इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्रतिकर्षित कर रहा है, इस वाले में देखिए यहाँ पे है प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी प्रतिकर्षण कर रहा है। प्रतिकर्षण कब करेगा? जब वो समान ध्रुव रहेगा, यहाँ पे साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल रहेगा, तभी ये प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, ओके, यानी कि सॉरी साउथ रहेगा तब ना जी। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को ढकेलना, है ना, तो ढकेलेगा कब? जब सेम रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे एस होगा, यानी साउथ पोल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, चलिए आंसर की ओर देखते हैं। ये देखिए, ये आप आंसर इस तरह पढ़ोगे। ठीक है, देखिए नॉर्थ दोनों पोल रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षित करेगा, साउथ नॉर्थ रहेगा पोल तो आकर्षण करेगा, यानी आकर्षित आकर्षण जो भी कर सकते हो। साउथ रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने बताया भाई इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चुंबक के कोई 2 गुण लिखे। ओके, तो चुंबक के 2 गुण, पहला है यदि यह चुंबक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, बिल्कुल करता है। ओके, यह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक सदैव एक दिशा में ठहरता है जो उत्तर से दक्षिण होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो क्षण चुंबक के ध्रुव दोनों किनारों पे स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? एक ये किनारा पे रहेगा, एक ये किनारा पर रहेगा। ओके, तो इस तरह रहेगा। ठीक है, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? ठीक है, अब इसे हम कैसे पहचानेंगे कि देखिए चुंबक पर तो लिखा हुआ नहीं रहता है ना कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, पहचानोगे कैसे? देखिए क्षण चुंबक को धागे के बीच लटका देते हैं। ठीक है, देखिए क्षण चुंबक को क्या करेंगे? ये मान लीजिए आपका क्षण चुंबक है। ठीक है, ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, हालांकि आपको मालूम नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? ये धागा लिए और इसको बांध दिए। ओके, बांध दिए इस तरह। ओके, और लटका दिए एकदम बीच में, एकदम ये बीच नहीं देखने में लग रहा है, थोड़ा सा हम इससे क्या करते हैं यहाँ बढ़ा देते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ ये बीच में एकदम है। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये बीच में है। ठीक है, ओके, ये रहा आपका साउथ पोल, इस तरह हम लटका देंगे डोरी में। ये आपका डोरी है। ओके, इससे भी हम रफ कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बीच में। ठीक है, चलिए इसको हम लटका देंगे। ओके, जब यह विराम अवस्था में हो जाएगा यानी रुक जाएगा, हिलना बंद हो जाएगा, ओके, तो सिरा उत्तर की तरफ होगा और तो सिरा उत्तर की तरफ होगा उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ होगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो इस तरह आप मालूम कर सकते हो लटका करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए लोहे की पत्ती को एक समतल स्थान पर रखेंगे, यानी कि प्लेन जगह पे रखेंगे,
तत्पश्चात यानी कि कुछ देर बाद लोहे की पत्ती को चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 30 से 40 बार घिसेंगे। ऐसा करने पर लोहे की पत्ती में चुंबकीय गुण आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार प्रयोग होता है। ओके, तो कंपास की सुई के 2 सिरे होते हैं जिन पर एस यानी कि साउथ पोल और एन यानी कि नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रहता है। ओके, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अंकित होता है यानी कि उसमें दर्शाया हुआ होता है। चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। इसी गुण के कारण दिशा निर्धारण में कंपास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप यानी नाव के नजदीक विभिन्न दिशाओं में एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रक्षेपित प्रभाव कॉलम 1 तथा प्रभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। ओके, तो इनको क्या करना है, मैचिंग करना है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप इसे यहाँ क्या मान लीजिए, इसे मान लीजिए 1 नंबर रोमन अंक में मान लीजिए 1, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए और इसे आप 4 मान लीजिए। 4 या फिर 5 है यार, टोटल 5 है, राइट 5 है। ठीक है, तो अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ओके, ये देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है, रोमन में है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये रहा 5 नंबर। और ये आपका रहा को, ये रहा खो, ये गो, ये घो और ये अंगो। ठीक है, अब इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, देखिएगा नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे देखिए बन का हो जाएगा घो, यानी ये आपका बन का ये वाला हो जाएगा आंसर। घो कहाँ रहा है, ये रहा बन का आंसर। ठीक है, ओके, बन का आंसर क्या हो गया जी, ये वाला। अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, ये रहा बन का घो। ओके, इसी तरह 2 का क्या है, अंगो, यानी 2 का अंगो यानी ये वाला हो जाएगा। 2 का ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला जो है ना, ये हो जाएगा 2 का आंसर। ठीक है, तो मैं आपको आंसर डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर देख सकते हो। ओके, यानी कि 1 को घो से मिलाना है, 2 को अंगो से मिलाना है, ओके, 3 को खो से, 4 को को से, 5 को गो से मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्क करके आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह एनसीईआरटी के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देखेंगे, यानी कि इसी चैप्टर से हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं यानी एक दूसरे को खींचते हैं अपने ओर, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी के सभी जो है चुंबकीय पदार्थ है। ओके, वो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, यानी कि आकर्षित नहीं होते हैं मतलब उसे चुंबक के पास रखोगे तो चुंबक उसे खींचेगा ही नहीं, कितना भी नजदीक रख लो। ठीक है, तो वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक का नाम लिखाइए, तो मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, ओके, चुंबक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों में लोहा को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, लोहे के टुकड़े से बनाया गया चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया चुंबक कहते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक 2 प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है, आकृति के अनुसार कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो आकृति के अनुसार चुंबक जो है निम्न प्रकार के होते हैं। ओके, जैसे क्षार चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, बेलनाकार चुंबक हो गया, गोलांत चुंबक हो गया। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं। तो चुंबक के 2 सिरे होते हैं जिन्हें हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं जी, 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव का हो या फिर पहले दक्षिणी ध्रुव का लो, कुछ भी का लो। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंपास जिसे हम दिक्सूचक कहते हैं। ओके, ये क्या है, तो कंपास चुंबक से बना एक यंत्र है, एक मशीन है जिसकी चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण को बताता है। ठीक है, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए, तो यहाँ पे चुंबक के 2 गुण आप लिख सकते हो। यह चुंबक पदार्थ को जैसे कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा गुण है तो दो चुंबक के वो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, चुंबक के 2 ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, तो क्षार चुंबक के 2 ध्रुव उनके दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्षार चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। ओके, तो इसके बारे में हम पिछले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि एकदम चुंबक के बीच में एकदम लोहा क्या करो, डोरी को लटका दो, बांध दो और लटका दो। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए क्षार चुंबक को एक धागे से इसके बीचों बीच बांध कर लटकाएंगे। जब चुंबक स्थिर हो जाएगा यानी कि हिलना डोलना बंद हो जाएगा, तो जो सिरा उत्तर की ओर होगा उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा उसे हम दक्षिण ध्रुव कहेंगे। ठीक है, सिंपल वे में आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है। ओके, यानी कि यहाँ आप कर दो लोहे। ओके, लोहे की पत्ती दी गई है,
लोहे की पत्ती दी गई है यानी आयरन की पत्ती दी गई है, आप इससे चुंबक कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए लोहे की पत्ती को एक चुंबक के सिरे से पत्ती के एक दूसरे से क्या करेंगे 30 से 40 बार लगेंगे तो इस तरह चुंबक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए कंपास की सुई के 2 सिरे होते हैं जिस पर नॉर्थ पोल यानी कि एन ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव अंकित रहता है, दिया हुआ रहता है। जो चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ओके, यानी कि एन एस को ही ये फिर से बोल रहा है कि ये भाई एन जो है ना इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे और जो एस है ना उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ओके, चलिए कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कंपास का उत्तरी ध्रुव डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण की चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। ओके, इससे उत्तर दिशा का पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह आपका जो ये चैप्टर का जो सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये तो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस था, बेसिकली आपका जो क्वेश्चंस था यहाँ तक ही था। यहाँ से जो है ना यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक्स्ट्रा है, इसे अभ्यास प्रश्न उत्तर नहीं है, ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चंस थे। ठीक है, नॉलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक